दो लोगों की अब शादी यानी कि दो एडल्ट लोगों की शादी अब नहीं हो सकती, ऐसा कोर्ट का फैसला आया है यानी कि 9 जनवरी को। ठीक है, तो क्या ये फैसला है, कौन है वो दो लोग जो शादी नहीं कर सकते, इस बारे में पूरी बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीयूष त्रिवेदी जी, जिलाध्यक्ष युवा जनसत्ता पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ कि क्या कहानी है। जुर्म छुपता नहीं, अपराधी बचता नहीं। मैं हूँ आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। त्रिवेदी जी, इस कानून जो ये कल एक अदालत बैठी थी और फैसला आया, बहुत पहले का फैसला है, इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2023 से। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ LGBTQ की, यानी कि समलैंगिक लोगों की, यानी कि दो पुरुष आपस में शादी करने की याचिका दायर हुई थी कि क्या दो एडल्ट पुरुष शादी कर सकते हैं। इस बाबत ये कानून था, इस बाबत ये पूरी फैसला था, ये अदालत थी। लेकिन अक्टूबर 2023 में 5 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया था कि दो एडल्ट जो 18 साल से ऊपर हैं, युवक युवक या युवती युवती या मेल मेल या फीमेल फीमेल, वो दोनों एक गुप्त स्थान पर शारीरिक संबंध बना सकते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें जो अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत ये था कि दोनों को मतलब ये दोनों को, पुरुष पुरुष और महिला महिला को सारी समानताएं दी जाएंगी जो आम जन को, हम आपको मिलती है कि राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वलिटी, सारी चीजें दी जाएंगी। लेकिन शादी ये लोग नहीं कर सकते। तो उस दौरान इनकी जो संस्थाएं रहती हैं, बहुत सारे ग्रुप रहते हैं, तो उन्होंने पिटीशन दायर की थी कि भाई अगर दो पुरुष साथ में रह रहे हैं, है ना, साथ में वो अपना शारीरिक सुख भी ले रहे हैं, तो क्या वो शादी क्यों नहीं कर सकते, है ना। और क्या उनको बच्चा गोद नहीं ले सकते, उनके अकाउंट जो हैं, ज्वाइंट अकाउंट जैसे हस्बैंड वाइफ का होता है, वो नहीं खुलवा सकते। इसलिए उन्होंने ये पिटीशन डाला था कि दोनों की शादी की भी एक लीगल किया जाए। लेकिन ये अभी 9 जनवरी को यानी कल परसों में ये फैसला है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये चीजें नहीं हो सकती। वो बच्चा गोद नहीं ले सकते। 2 जजों ने कहा था कि वो बच्चा गोद ले सकते हैं और 3 ने कहा कि नहीं ले सकते। यानी कि ये फैसला टल गया और इसको खत्म कर दिया गया कि अब ये नहीं हो सकता। और 2018 में इसको लीगल कर दिया गया था कि ये लीगल है। और 377 जो धारा थी, उसको भी अपराध पहले माना जाता था, उसको भी अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया था। तो ये एक पॉइंट है, एक फैसला है जो कल परसों में आया है। तो इसके बाबत आपकी क्या राय है, आप प्लीज हमसे और हमारे दर्शकों से शेयर करें। सबसे पहले तो आप सभी के व्यूवर्स को मैं नमस्कार करता हूं, और इस मामले के बाबत जो एक विश्लेषण है, आज के समय में देख रहे होंगे कि तमाम लोग अपना ट्रांसजेंडर करा रहे हैं सिर्फ इसी दिशा के लिए कि वो जो है अपने जीवन में कन्वीनियंट हो सके। जैसे बात आती है समाज की, तो हमारा समाज इन चीजों की इजाजत नहीं देता है और न देगा कभी। लेकिन उन परिजनों से पूछिए कि जिनके बच्चों में ये कमियां होती, इसे कमियों के तौर पे ही माना जा सकता, क्योंकि एक प्राकृतिक होता है कि एक स्त्री पुरुष से शादी करेगी और एक पुरुष स्त्री से शादी करेगा ताकि वो अपने परिवार को बढ़ा सके और एक समाज के बीच में सही ढंग से रह सके। अब बात यहाँ ये आती है कि प्रकृति ही एक ऐसी है कि उनके अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, जैसे आपने अभी अपने उसमें बोला कि जो है एक पुरुष को लाइक कर रहा है, एक स्त्री को लाइक कर रही है, उसको ही अपना पार्टनर चुनना चाहती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे जिनके साथ में भी ऐसे मामले होते हैं, जिनके घरों में भी ऐसे मामले होते हैं, तो वहाँ पे एक सोच रहती है परिजनों की इस बाबत में कि हमारा लड़का किसी लड़के को पसंद कर रहा है, उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है, या कोई लड़की है वो अपनी सहभागी को अपना पार्टनर बनाना चाहती है। तो उस कंडीशन में परिजनों की स्थिति जो है बहुत दुखदाई हो जाती है और बहुत क्षुब्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये अगर होता है तो हमारे समाज के बीच में जो हमारी प्रतिष्ठा है वो पूरी तौर से नष्ट हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने बच्चों को रोकने का काम करते हैं, जो कि गलत भी है और कहीं हद तक सही भी है। अगर पारिवारिक और सामाजिक दायरे में देखा जाए तो वो चीजें उनके हिसाब से सही होती हैं,
लेकिन जो उसके बेटे या बेटी के साथ में जो चीजें प्रॉब्लम है उसके हिसाब से वो चीजें गलत हो जाती हैं। तो दोनों ही पक्ष देखने हैं हमें, और अभिभावक को भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय दें, उनको समझें और उनके विचारों को समझने की, उनके भावों को समझने की कोशिश करें। और रह गई बात की जो है सामाजिक दायरे में, ये चीजें तो आज होना संभव नहीं, क्योंकि जहाँ 100 लोग रहते हैं वहां पे एक इंसान एक अलग ट्रैक पे जा रहा हो तो 99 लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है उन चीजों से। और इस फैसले का कहीं हद तक समर्थन भी है तो कहीं हद तक विरोध भी है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है जो प्राकृतिक तौर पे मजबूर हैं। ये चीजें देखिए जेनेटिक होती हैं। जी वही चीज, ये जन्म से ही होती हैं। तो अगर सपोज उसके अंदर में लड़की से फीलिंग्स नहीं आ रही, या लड़की को लड़के से फीलिंग्स नहीं आ रही, उसको लड़की को लड़की पसंद आ रही है या लड़के को लड़का ही पसंद आ रहा है, तो ये इस पे मूवी भी बनी है, इस पे बहुत सारी चीजें भी हुई, रिसर्च भी हुई, और आज ट्रांसजेंडर जैसी चीजों का लोग जो है उस दिशा में जा रहे हैं कि लड़की लड़का बनने की कोशिश कर रही है, लड़का लड़की बनने का कोशिश कर रहा है। तो है क्या, एक मैसेज निकल कर आता है कि देखिए किसी को दबाना या किसी के विरोध में जाना वो तब तक ठीक नहीं है जब तक कि आपको उसके भावों का पता ना हो। जी बिल्कुल सही कहा। अब उसकी अपनी एक व्यक्तिगत मजबूरी है, अब उसको भी अपनी लाइफ को आगे देखना, लेकिन कोर्ट का जो पीठाधीशों का फैसला है वो भी कहीं हद तक सही है। क्यों? क्योंकि सपोज अगर वो किसी बच्चे को गोद लेंगे, सपोज समलैंगिक विवाह कर लेंगे, तो समाज के बीच में जो उनकी प्रतिष्ठा है वो तो पूरी तरह से जो है दांव पे रहेगी, नष्ट हो जाएगी। उनको उस तरह का सम्मान नहीं मिलेगा, उनको उस तरह की अनुभूति नहीं होगी। और जो बच्चा वो गोद लेंगे कल को वो भी बड़ा होगा, वो भी देखेगा कि मेरे पेरेंट्स जो है समलैंगिक है, उसका भी प्रभाव उस बच्चे पे हमेशा गलत ही जाएगा। उसको भी समाज के बीच में उन चीजों के लिए जो है हमेशा विरोध मिलता रहेगा, और उस बच्चे का जो है मानसिक संतुलन भी इन चीजों की वजह से खराब हो सकता है। तो दोनों ही पक्षों को देखते हुए मतलब ये है कि जैसे एक गोपनीयता के, अब वो तो जाहिर सी बात है कि उसकी फीलिंग्स ही ऐसी, तो वो चीजें गोपनीयता के तौर पे वो करे, और अगर उसे सार्वजनिक करेगा तो उसमें उसके परिवार की, समाज की सभी एक दुर्गति जैसी नजर आती है कि जो है कोई भी हो परिवार, उसको इस तरह के सदमे में जीवन निर्वाह करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हम लोग तो सामाजिक दृष्टिकोण से चलने वाले लोग हैं। जिस धारा में समाज चलता है, जिस धारा में सामाजिक चीजें होती, उसी तरह से हम लोग चीजों को करते हैं। और बाकी इसमें कोई बुराई नहीं है कि प्राकृतिक रूप से वो जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो आपके अंदर में पैदाइशी प्रॉब्लम है, उसका भी मैं समर्थन करता हूँ। और ऐसे लोगों के लिए जो है कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जो है भाई वो उनकी भी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो जी। उन्हें और इसमें सबसे गलत पता है कब होता है, जब परिजन सब कुछ जानते हुए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जब उन्हें पता होता है कि ये समलैंगिक जो है संबंधों में है, लिप्त है, और इसकी इच्छा जो है हमेशा इन चीजों के लिए होती है, और वो किसी जो है मतलब अलग अलग इक्वालिटी की भावना को, जो एक कहते हैं ना कि जेंडर इक्वालिटी, उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो आमूमन केसों में ये देखा गया, बल्कि मैंने कई केस ऐसे देखे आज कि परिजन लड़के की शादी जबरन करके लड़की से करा देते हैं, उनके परिजनों को सूचित तक नहीं करते हैं कि हमारे लड़के में समलैंगिक जैसी चीजें हैं। जी। तो उस कंडीशन में जब उनका विवाह तो संपन्न हो जाता है, जब उनका एक सुखमय जीवन आरंभ होने की स्थिति होती है, तो पता चलता है कि सब कुछ बिखर जाता है। क्योंकि चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो अपनी आदतों से, अपनी चीजों से वो मजबूर है। और जब एक लड़की की शादी ऐसे लड़के के साथ हो जाए जो सिर्फ एक पुरुष को ही पसंद करता हो, तो ऐसे कंडीशन में वो उस लड़की को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है। कंडीशन वही रहती है कि हमेशा जो है वो ना उसको वो प्रेम दे पाता है, ना उसके साथ वो व्यवहार कर पाता है, और ना ही उसके साथ में जो है परिवार को बढ़ाने की कोई जो है प्लानिंग कर पाता है जी। तो वहां क्या होता है कि वहां फिर वो विच्छेद हो जाते हैं, और कई ऐसे मामले रहे
जो थाने और कोर्ट कचहरी तक गए इन मामलों को लेके कि पहले से अवगत नहीं कराया, और पता चला लड़की अपने ससुराल अपने घर पहुंच गई तो वहां उसको पता चल रहा है कि मेरा हस्बैंड तो मुझे पसंद ही नहीं करता है, मेरा हस्बैंड तो मेरे साथ में किसी तरह से इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता है। तो उस कंडीशन में सिर्फ एक परिवार नहीं, दोनों परिवार पीड़ित हो जाते हैं। जी, जी, जी। तो इसमें यही है कि उन लोग को अगर उनका बेटा या बेटी समलैंगिक है तो उसको नेचुरल जो शादी होती है उसमें ना जाएं, और अब जो सिचुएशन है उसको वैसे ही ये गलत हो जाएगा भाई। जैसे सपोज मान के चलिए कि हम अगर किसी से रिश्ता जोड़ते हैं तो इसीलिए जोड़ते हैं कि वो संबंध हमेशा ताजीवन चलते रहे, और जब उसमें इस तरह की कोई जबरदस्ती होती, चाहे वो लड़की के साथ में हो चाहे वो लड़के के साथ में हो, वो जबरदस्ती सिर्फ एक परिवार पे इफेक्ट नहीं करती, वो फिर पूरे समाज को इफेक्ट करती है। ना वो विवाह सफल हो पाता है, ना वो विजन सफल हो पाता है, ना वो लोग खुश रह पाते ना वो लोग खुश रह पाते हैं। तो आप थे पीयूष त्रिवेदी जी, जिला अध्यक्ष युवा जनसत्ता पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। तो आपने इनकी राय सुनी, इनकी बातें सुनी कि क्या इस मुद्दे पे बोल रहे हैं, ये जो फैसला अभी आया है। तो आप भी दोस्तों अपनी कमेंट बॉक्स में राय रख सकते हैं कि आप लोगों की क्या राय है, क्या दो समलैंगिक पुरुषों की शादी को वैध कर देना चाहिए या नहीं। ये आपका विजन है, आपकी सोच है, आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जीवन बहुत छोटा है। पीयूष त्रिवेदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।